Hello children, today we shall start our chapter with new topic that is major landforms. प्रमुख स्थलाकृति। स्थलाकृति क्या होती है बेटे? जो भी पृथ्वी के ऊपर जैसे पहाड़ हो गए, पर्वत हो गए, मैदानी क्षेत्र हो गए, ये सभी लैंडफॉर्म्स में ही आते हैं। लेट्स स्टार्ट। द सरफेस ऑफ द लैंड इज नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर। पृथ्वी की सतह हर जगह एक समान नहीं है। सम पार्ट्स ऑफ द अर्थ आर हाई अबव सी लेवल एंड हैव स्टीप slopes and rough surface, but some parts are smooth and flat with gentle slopes. पृथ्वी के कुछ हिस्से तो बहुत ऊंचे हैं समुद्र तल से, और उनके जो ढलान है वो तीखे हैं, और जो सतह है वो खुरदरी होती है। लेकिन कुछ ऐसे हिस्से भी हैं जो बहुत ही मुलायम समतल होते हैं, और उनके जो ढलान होते हैं वो बहुत ही जेंटल अच्छे होते हैं। The difference in the height and slopes of the land surface is known as the relief or landforms. धरती के सरफेस पर, धरती की सतह पर जो भी ऊंचाई और ढलान में जो भी अंतर होता है वो रिलीफ या लैंडफॉर्म्स कहलाता है, स्थल रूप या स्थलाकृति कहलाता है। The major landforms are grouped as mountains, plateaus and plains. प्रमुख स्थलाकृति जो है उनको जिन वर्गों में किया गया है वो है पर्वत, पठार और मैदानी क्षेत्र। माउंटेन्स, सबसे पहले आता है पर्वत। ए माउंटेन और ए हिल इज एन अपलिफ्टेड पोर्शन ऑफ द लैंड सरफेस। एक पर्वत या पहाड़ जो होता है वो पृथ्वी की सतह के ऊपर जो उठा हुआ भाग होता है उसे कहते हैं। द अपर मोस्ट पार्ट और पोर्शन ऑफ ए माउंटेन और ए हिल्स फॉर्म्स द पीक। सबसे ऊंचा जो हिस्सा होता है पर्वत का या पहाड़ का उसे हम चोटी कहते हैं। मोस्ट ऑफ द माउंटेन्स आर अरेंज्ड इन ए लाइन कॉल्ड ए रेंज। ज़्यादातर जो पर्वत होते हैं वो एक लाइन में आते हैं, उनका एक लाइन के रूप में अरेंजमेंट होता है जो एक श्रेणी बन जाती है। विच हैज़ ए सीरीज ऑफ पीक्स एंड वैलीज। और इस श्रेणियों के अंदर चोटियों और घाटियों की एक सीरीज, एक लंबी पंक्ति होती है। जैसे ऐसे ऐसे जो माउंटेन्स आएंगे ये एक श्रेणी के रूप में कहलाते हैं, रेंज कहलाई जाती है। द ओल्ड माउंटेन्स आर दोज विच हैव बीन वोर्न डाउन बाय द फोर्सेस ऑफ नेचर एंड डू नॉट हैव शार्प पीक्स। बड़े या पुराने जो पर्वत हैं, ओल्ड माउंटेन्स जो होते हैं, वो ऐसे पर्वत होते हैं जो प्रकृति की ताकतों की वजह से घस गए हैं, और इनकी जो चोटियाँ होती हैं वो तीखी नहीं होती, यानी ये पसरे हुए होते हैं। द अरावली रेंज इन इंडिया, द यूराल माउंटेन्स इन रसिया एंड द एल्पाइन यूएसए आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ओल्ड माउंटेन्स। भारत में अरावली पर्वत श्रेणी, यूराल पर्वत श्रेणी होगी रशिया की, एप्लांची हो गई अमेरिका की, यूएसए की। ये कुछ ओल्ड माउंटेन्स के उदाहरण हैं। ओल्ड माउंटेन ऐसी होंगी ये ऐसे, क्योंकि इनकी शार्प स्टीप नहीं होती, ऐसे तीखे नहीं होते ये यूं। ये प्रकृति की फोर्सेस जैसे आंधी तूफान बाढ़ वगैरह आई उसकी वजह से ये घस गए। द यंग माउंटेन्स वर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिसेंट फेज ऑफ माउंटेन बिल्डिंग अबाउट 25 मिलियन ईयर्स एगो। युवा पर्वत जो बहुत ही हाल ही का जो अंतराल था, जो चरण था पर्वत बनने का, उसमें बने हैं लगभग 25 अरब साल पहले। दे आर वेरी हाई एंड देयर शार्प पीक्स आर कवर्ड विथ स्नो। ये जो युवा माउंटेन होते हैं, यंग माउंटेन, बहुत ऊंचे होते हैं, और इनकी जो चोटियाँ होती है जैसे इस पिक्चर में दिखाई, ये चोटियाँ जो है ये बर्फ़ से ढकी हुई होती हैं।
द हिमालयाज इन एशिया, द एल्प्स इन यूरोप, द एंडीज इन साउथ अमेरिका एंड द रॉकीज इन नॉर्थ अमेरिका आर इम्पोर्टेंट यंग माउंटेन्स। एशिया में हिमालय हो गया, यूरोप में एल्प्स पर्वत हो गए, साउथ अमेरिका में एंडीज पर्वत हो गए और नॉर्थ अमेरिका में रॉकी जो पर्वत श्रेणियां हैं, ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण युवा पर्वत श्रेणियों के पर्वतों के उदाहरण हैं। ये है हिमालयाज, एशिया के अंदर शार्प पीक्स है और हमेशा ये जो पीक्स होती हैं ये स्नो से कवर्ड रहती हैं। प्लेट्यूज, पठार। ए प्लेट्यू इज एन अपलैंड विद रग्ड सरफेस। प्लेट्यू जो होता है अपलैंड होता है, जैसे ये लैंड होगी इससे थोड़ी अपलैंड हो गई ऐसे। रग्ड इसका सरफेस जो होता है वो रग्ड खुरदरा होता है। इट इज़ लाइक ए टेबल लैंड अपलिफ्टेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। ये जो प्लेट्यू होता है ये इस शेप का बनता है लैंड से ऐसे, तो इसलिए इसे टेबल लैंड कहते हैं। ये इस प्रकार का बन जाएगा, अपने जो सराउंडिंग एरिया है उससे ये थोड़ा उठा हुआ होता है टेबल की तरह, ऐसा पठार होता है ये। द एवरेज हाइट ऑफ ए प्लेट्यू इज 600 मीटर्स अबव द सी लेवल। सामान्यतः ऊंचाई जो होती है पठार की वो समुद्र तल से 600 मीटर होती है। नियरली 40% ऑफ टोटल लैंड सरफेस ऑफ द अर्थ इज प्लेट्यू। पृथ्वी की सतह का लगभग 40% जो भाग है वो पठार है। द प्लेट्यू ऑफ तिब्बत आल्सो कॉल्ड रूफ ऑफ द वर्ल्ड इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। तिब्बत का पठार, जिसे संसार की छत कहा जाता है, संसार का सबसे बड़ा पठार है। इट्स एवरेज हाइट इज अबाउट 5000 मीटर्स अबव द मीन सी लेवल। ये तिब्बत के पठार की जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 5000 मीटर है समुद्र तल से। द दक्कन प्लेट्यू इन इंडिया, द अरेबियन प्लेट्यू एंड द ब्राज़ील प्लेट्यू आर सम ऑफ द लार्ज प्लेट्यूज ऑफ द वर्ल्ड। दक्कन का पठार जो कि भारत में है, अरब का पठार और ब्राज़ील का पठार, ये कुछ बहुत ही बड़े पठार हैं संसार के। मोस्ट ऑफ द प्लेट्यूज आर द स्टोर हाउसेज ऑफ मिनरल्स सच एज आयरन और गोल्ड एट्सेट्रा। ज़्यादातर जो पठार हैं वो खनिज जैसे कि लोह अयस्क, सोने आदि के भंडार हैं। नेक्स्ट, प्लेन्स, मैदानी क्षेत्र। अब इस पिक्चर में भी दिखा रखा है उत्तरी मैदानी क्षेत्र, नॉर्दर्न प्लेन्स। यहाँ से लेकर ये सारा मैदानी क्षेत्र है। ए प्लेन इज ए रिलेटिवली लो लाइंग फ्लैट लैंड। एक मैदान जो होता है समतल भूमि का निम्न क्षेत्र होता है, एक समतल भूमि होती है। द स्लोप्स ऑफ ए प्लेन इज जेंटल एंड इट्स एवरेज हाइट इज बिटवीन 100 and 200 मीटर्स अबव द सी लेवल। जैसे प्लेटू उठा हुआ था, ऐसे उसके विपरीत जो मैदानी क्षेत्र होता है वो डिफरेंट होता है। उसकी हाइट जो होती है 100 या 200 मीटर होती है। तो जो मैदानी क्षेत्र के जो ढलान होते हैं वो जेंटल होते हैं, स्मूथ होते हैं, और इनकी जो सामान्यतः औसत ऊंचाई जो होती है 100 से 200 मीटर होती है समुद्र तल से। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स इन द वर्ल्ड हैव बीन फॉर्म्ड बाय रिवर्स। संसार के ज़्यादातर जो मैदानी क्षेत्र हैं वो नदियों द्वारा बनाए गए हैं। द रिवर्स कैरी अवे लार्ज वॉल्यूम ऑफ सिल्ट एंड सेडिमेंट्स फ्रॉम द माउंटेन्स एंड डिपोजिट देम इन लो लाइन एरियाज टू फॉर्म प्लेन्स। नदियाँ जो हैं अपने साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में तलछट, मिट्टी, रेत आदि भाग कर लाती है पर्वतों से, और फिर इनको निम्न क्षेत्र जो होते हैं उनमें जमा कर देती है और उनसे ही मैदानी क्षेत्र बनते हैं। मान लो कि ये खड्डा ही लगा लो, ऐसे खड्डा सा हो गया, कोई गड्ढा जो होता है वो। अब पर्वतों से नदियाँ बहकर आई तो उनके साथ जो भी मटेरियल बहता हुआ आया, सिल्ट, सेडिमेंट्स, रेत, तलछट, चट्टानों के टुकड़े आदि, तो यहाँ से अगर प्लेन एरिया हुआ तो सीधी बहते हुए चल जाएगी। लेकिन जहाँ पर भी लो लाइन एरियाज हुआ, गड्ढे वगैरह हुआ, तो उनमें ये
गिर जाती है तो उनके साथ जो मटेरियल होता है वो वहीं रुक जाता है, वो जमा होता जाता है, और जब ये गड्ढा बिल्कुल भर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, एक प्लेन क्षेत्र बन जाएगा, मैदानी क्षेत्र बन जाएगा। द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द गंगा रिवर सिस्टम। उत्तरी मैदानी क्षेत्र जो है भारत के, वो गंगा नदी तंत्र से बनाए हुए हैं। अदर इम्पोर्टेंट प्लेन्स आर द ग्रेट चाइना प्लेन, द इजिप्शियन प्लेन एंड द प्लेन ऑफ इराक। कुछ और महत्वपूर्ण जो मैदानी क्षेत्र हैं वो चीनी मैदानी क्षेत्र, मिस्र मैदानी क्षेत्र हो गया, और इराक का मैदानी क्षेत्र हो गया। Plains are densely populated as they have fertile soil, abundant supply of water and an ideal climate. जैसे पर्वतों पे बहुत कम लोग रहते हैं, पठारों में भी कम लोग रहते हैं, लेकिन मैदानी क्षेत्रों जो होते हैं वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा मिलती है, लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में ज़मीन बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। मैदानी क्षेत्रों में पानी की सप्लाई जो होती है बहुत ज़्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में होती है, और साथ साथ जो क्लाइमेट, जलवायु होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, आदर्श जलवायु होती है, जिसकी वजह से ज़्यादातर जनसंख्या जो होती है वो मैदानी क्षेत्रों में रहना पसंद करती है। थैंक यू बेटा।